I am Professor Divakar Dalila. I am a urologist और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही सामान्य रोग के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं गुर्दा पथरी रोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुर्दे का कार्य हमारे शरीर में है। जो भी हमारे शरीर में पानी में घुलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो गुर्दे के द्वारा पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में कोई ऐसे खराब पदार्थ जिनको पानी के माध्यम से घुल के गुर्दे के द्वारा बाहर निकलना है, वो बहुतायत से हो जाते हैं, तो वो पदार्थ गुर्दे में एकत्रित होने लगते हैं। पहले वो छोटे क्रिस्टल के रूप में बनते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल, नमक के दाने जैसे। फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, चीनी के दाने जैसे। फिर वो और बड़े हो जाते हैं, मिश्री के दाने जैसे। और जब वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो गुर्दे के अंदर जो मूत्र का प्रवाह है उसको रोक देते हैं, और उस रुकावट की वजह से गुर्दे में दर्द, गुर्दे से ब्लीडिंग, गुर्दे में इन्फेक्शन, सूजन, यहाँ तक कि गुर्दे खराब होना भी संभव है। तो लोग मुझसे प्राय पूछते हैं, सभी रोगी, कि हम क्या करें ऐसा जो हमारे गुर्दे की पथरी हमें ना बने, और अगर बन के इलाज हो गया है तो दोबारा ना बने। तो आइए इसी विषय में बात करते हैं कि हम सर्वप्रथम अपने खाने पीने पे क्या चीज़ों में ध्यान रखें। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्या नहीं हमें खाना चाहिए या क्या नहीं हमें पीना चाहिए। तो अगर हम अपनी एक इंडियन थाली को समझें, तो जैसे कि आपको मैं एक ऐसे चित्र दिखाना चाहता हूँ। ये एक थाली का चित्र है, समझिए, सेंटर में। और इस थाली में हमारे क्या होता है? दाल है, सब्जी है, रोटी है, फल है, सलाद है, पेय पदार्थ हैं। ये ऐसे लगे हैं इसमें सब, आप देख रहे हैं। तो मैं इसी में से आपको बारी बारी से बताऊंगा कि क्या हमें सबसे पहले नहीं करना है, फिर बताऊंगा बाद में। प्रथम तो हमारे खाने में जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स, वो आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन मांसाहारी भोजन से आता है। तो जिन लोगों को पथरी की बीमारी होती है बार बार, वो मांसाहारी भोजन का प्रयोग जितना कम से कम करें, उनके लिए उतना अच्छा है। अंडा खा सकते हैं, अंडे में कोई आपत्ति नहीं, मगर मांसाहारी भोजन में तीनों चीज़ें शामिल हैं: मटन, चिकन, फिश। दूसरा, जो हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं, जिसमें बहुत सारा छोला, बहुत सारा राजमा, बहुत रिच दालें, वो थोड़ा कम रहेंगी तो आपके शरीर में प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम होगा। सर्वप्रथम तो प्रोटीन की मात्रा खाने में थोड़ी सी कम करें। दूसरे नंबर पे आता है खाने में नमक की मात्रा थोड़ी सी कम करें, क्योंकि हमारे गुर्दे में जब कैल्शियम निकलता है तो वो, अगर नमक ज़्यादा जाएगा यूरिन में, तो साथ साथ कैल्शियम भी चला जाएगा उसके पिग्गी बैक करके। ठीक है? तो हम यूरिन में नमक निकलना कम कर दें, तो साथ साथ जो भी चीज़ उससे पिग्गी बैक होके जा रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है? जैसे कि कैल्शियम। तो अगर हम नमक का प्रयोग कम करेंगे तो पथरी बनने की संभावनाएं थोड़ा कम होती हैं। तीसरा पदार्थ है ऑक्जिलेट, क्योंकि पथरी प्राय कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। हमारे देश में 90 से 95% पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। तो अगर इन दोनों को देखा जाए, कैल्शियम या ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कम करना। वैसे तो जो यूरिन में ऑक्जिलेट निकलता है उसमें से 80% हमारे लिवर द्वारा बनाया जाता है, यानी कि हमारे अंदरूनी पाचन सिस्टम में हम लोग बनाते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। फिर भी जो भी हम बाहर से कम कर सकते हैं ऑक्जिलेट, उसका प्रयास करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि ऑक्जिलेट कहाँ से आता है? सर्वप्रथम ऑक्जिलेट आता है जो आप आजकल कोकोआ वाली चीज़ें खाते हैं। कोकोआ, जैसे कि आप ब्राउन चॉकलेट खाते हैं, ब्राउन बिस्किट खाते हैं, ब्राउन केक पेस्ट्री खाते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कोकोआ का इस्तेमाल होता है, उसमें ऑक्जिलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा प्रयोग करने से पथरी बनती है।
आजकल बच्चे ये चीज़ें ज़्यादा खाने लग गए हैं, तो बच्चों को पथरी ज़्यादा बनने लग गई है। ऐसे ऑक्जेलेट का दूसरा सोर्स है हमारे डाइट में। अगर आप पत्तीदार सब्जी खाते हैं तो जो पत्ती होती है, पत्ती के अंदर ऑक्जेलेट की मात्रा होती है। मैं देखिए हरी सब्जी को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्ती की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पालक या बहुत सारा बथुआ या बहुत सारा साग, इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आपको खाने में कम खाना चाहिए। तो तीन चीज़ें तो प्रूवन हैं: लो प्रोटीन, लो सॉल्ट, लो ऑक्जेलेट डाइट। आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑक्जेलेट के और क्या सोर्स होते हैं हमारी डाइट में। तो पहले मैं यहाँ एक आपको बताना चाहता हूँ कि प्राय लोग समझते हैं कि टमाटर में बहुत ऑक्जेलेट होता है। कुछ लोग मुझसे कहते पाए गए प्याज में बहुत ऑक्जेलेट होता है, हमें प्याज नहीं खाने चाहिए पथरी वालों को। टमाटर तो सभी लोग मना कर देते हैं नहीं खानी चाहिए, मगर टमाटर का जो ऑक्जेलेट है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी नहीं होता। इसे कहते हैं कि वो बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं है हमारे बॉडी को। आप खा भी लेंगे टमाटर तो उसका ऑक्जेलेट हमारे आंतों द्वारा अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, हमारे खून में नहीं जाएगा। खून में नहीं जाएगा तो गुर्दे में कहाँ से जाएगा। इसलिए टमाटर खाना मना नहीं है, ऐसे ही प्याज खाना मना नहीं है। ठीक है, तो ये भ्रांति है कई बार लोग फैलाते हैं कि पथरी लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं है। तो ऑक्जेलेट का एक सोर्स तो मैंने आपको बताया ब्राउन चॉकलेट्स, कोकोआ वाली आइटम। दूसरा बताया ग्रीन लीफी सब्जियां। और तीसरा होता है जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, जैसे ड्राई कैश्यू है या ड्राई बादाम है या कोई भी सूखे मेवा अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उसमें थोड़ा ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है। और चौथा है जो हम लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगर हम लोग कोला ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं वो भी ब्राउन कलर का होता है, उस कोला ड्रिंक्स में भी थोड़ा ककोआ होता है। टिंड आते हैं बहुत सारे ककोआ रिच ड्रिंक्स आते हैं, वो सब में ऑक्जेलेट होता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इन्हें मत खाइए या कम से कम खाइए, तो शायद आपके पथरी बनने में कुछ कमी आ सकती है। इसके अलावा अब आप पूछ सकते हैं फिर आपने तो सब्जी मना कर दिया तो हम खाएंगे क्या, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैंने सब नहीं मना किया है कि आप कुछ मत खाइए। क्या करना चाहिए, अभी तक तो बताया क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए में सबसे महत्वपूर्ण तो आता है कि आपको पानी की मात्रा लगभग 24 घंटे में 4 लीटर होनी चाहिए। अगर आपको आपके डॉक्टर ने किसी हार्ट की बीमारी के चलते या गुर्दा खराब है उसके चलते आपसे कहा है पानी कम पीजिए तो एक अलग बात है। बट सामान्य व्यक्ति जो सामान्य मात्रा पानी पी सकता है उसको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और ये चारों लीटर पानी जो है 24 घंटे के अंदर डिवाइड करके पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन में पी लें 4 लीटर, रात में कुछ ना पिएं और रात में आप फिर से डिहाइड्रेट हो जाएं। ठीक है, तो दिन में भी पीना है, सोने से ठीक पहले पीना है, रात में भी एक आध बार आँख खुल जाए तो एक आध गिलास पानी पीना ना भूलिए। ऐसा करने से आपको 24 घंटे आपके गुर्दों में एक मूत्र का प्रवाह बना रहेगा और छोटा मोटा कहीं क्रिस्टल बनेगा भी तो वो पानी के द्वारा बह के निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अंग है पथरी से बचने का समुचित मात्रा में पानी का सेवन। दूसरा लोग जो इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे पीने में साइट्रेट वाले ड्रिंक्स ज़्यादा मात्रा में होंगे। साइट्रेट कहाँ से मिलता है? साइट्रेट मिलता है नींबू के रस में, संतरे के रस में, मौसमी के रस में, या फिर आजकल तो साइट्रेट के बने बनाए प्रोडक्ट्स भी आने लग गए हैं। पाउडर, टैबलेट्स, लिक्विड्स मार्केट में मिलते हैं, वो आप उन्हें पानी में मिला के डाइल्यूट करके साइट्रेट रिच ड्रिंक्स ले सकते हैं। साइट्रेट ड्रिंक 2-3 बार 4 बार भी लेंगे तो आपको अच्छा है, जितना आप ले सकते हैं उतना लें साइट्रेट ड्रिंक, जिससे आपकी पथरी कम होगी। ठीक है, तो क्या खाना पीना चाहिए? पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट जूस पीना चाहिए, लेमन वाटर पीना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक ये है कि लोग कहते हैं कैल्शियम का क्या करें, कैल्शियम खाते रहें क्या? और प्राय महिलाएं मुझसे पूछती हैं जो कैल्शियम की गोलियां खाती हैं कि हम कैल्शियम खाने दें, ऐसा तो नहीं पथरी ज़्यादा बन जाएगी कैल्शियम खाने से। तो मुझे यहाँ ये बताना है कि जो पोस्ट मीनोपॉजल महिलाएं होती हैं, मीनोपॉज के बाद की, उनको तो हम कैल्शियम खाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके शरीर में वाकई में कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो खाती रहें कैल्शियम, वो ना रोकें कैल्शियम खाना। मगर जो उनसे कम उम्र की महिलाएं हैं या पुरुष हैं
उनको बार बार पत्थर बनता है, तो कैल्शियम की गोली खाना तो समझदारी नहीं है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने खाने में कैल्शियम के सारे पदार्थ को बंद कर दीजिए। जैसे आप थोड़ा दूध अवश्य पीजिए, दूध में हमें कोई आपत्ति नहीं है, 1 गिलास 2 गिलास दूध पियेंगे तो पथरी नहीं बनेगी। ऐसे छोटे मोटे आप कैल्शियम की कोई चीज़ खाएंगे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ। अच्छा, एक और कुछ लोग कहते हैं मुझसे कि बीजों वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, पूछते हैं। जैसे भिंडी है, बैंगन है, उन्हें लगता है कि बीज जैसा कोई चीज़ होती है जो खून में चली जाती है, गुर्दे से निकलती है। क्योंकि पथरी देखने में एक काला बीज जैसा लगता है ना, तो उन्हें लगता है काला बीज जिस चीज़ में होगा वो शायद पथरी बना देगा। ऐसा भ्रांति है। कोई भी बीज समुचित रूप से हमारी आंतों से खून में नहीं जा सकता है। और खून में नहीं जाएगा तो फिर वो गुर्दे में कैसे चला जाएगा। तो बीज वाली चीज़ खाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप खाइए। ठीक है। तो आप अपने खाने में ये बैलेंस करिए, क्या चीज़ आपको कम खानी चाहिए, क्या चीज़ आपको ज़्यादा खानी चाहिए। पानी ज़्यादा पीजिए, नमक कम खाइए। और मुझे पूरी आशा है कि अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके पथरी दोबारा बनना कम होगी, पथरी रोग से आप कम पीड़ित होंगे। नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोरोना से अपना बचाव बराबर बना के रखिए। नमस्कार।